So today we are taking the topic which is what? Electric dipole, right? Electric dipole, as its name suggests, di means दो, pole means pole. जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पोल्स हैं, एक Q माइनस चार्ज, दूसरी Q प्लस चार्ज. So a pair of two equal and opposite charges, magnitude same होनी चाहिए लेकिन charge opposite होनी चाहिए. A pair of equal and opposite charges separated by some small distance. This is also significant. Why small distance? Because then only these two will be interacting with each other. Thus, it has a net dipole moment acting from negative to positive charge. And this dipole moment or electric dipole moment is measured as symbol as P. P, P for Patna. So P, which is a vector, is equal to Q into 2A. 2A is treated like displacement. So P vector is equal to magnitude of either charge and distance between them. The separation is 2A. 2A is conventional, something like 2A, 2R, like this. So it's a vector, it has a direction, and direction is always from negative charge to positive charge. इसीलिए जब हम डायग्राम भी बनाते हैं तो पहले Q माइनस चार्ज लेना ठीक होता है. और अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होंगे? ऑफ P वेक्टर. तो Q for coulomb and 2A is distance, so meter. So cm, right? cm kilometer will be the unit of SI unit of dipole moment. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स कैन बी मेनी, ऑल ऑफ यू नो दिस. जैसे HCl मॉलिक्यूल होती है तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर बनी होती है, H2O है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन उस एग्जांपल से ज्यादा बेटर एग्जांपल अपना ये Q माइनस Q प्लस है. या जैसे यहाँ पे प्लस, generally we'll be taking, we'll see in numerical also. Let's say plus 5 microcoulomb and here it is minus 5. तो ये प्लस 5 और माइनस 5 का कॉम्बिनेशन जो है, ऑल टुगेदर इट फॉर्म्स अ डाइपोल. होप इट्स क्लियर. अब इसको हम अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच मींस वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल. क्या वो देखते हैं. तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से? हमने इससे पहले कौन सा जानते हैं? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. ये एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सीधी सीधी जो लाइन होगी वो एक्सियल लाइन बोलते हैं. मतलब अगर डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें, सिंपल सा दो चार्ज ले लेते हैं, ए और बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. डिस्टेंस हमेशा की तरह 2a लेंगे और यहाँ पे Q माइनस, जैसा पहले कहा कि हमेशा माइनस वाला पहले लेंगे और यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर देते हैं. तो इसको जो प्रोड्यूस किया तो लेट्स से दिस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट मिड पॉइंट होती है लेट्स से वो. इस मिड पॉइंट से यहाँ तक पहुंचे जिसको हम r डिस्टेंस नाम दिया. तो जनरली पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्मॉल r डिस्टेंस रखते हैं, इसलिए डाइपोल लेंथ हमने कितने ली? 2a, 2r यहाँ अवॉइड किया. तो ये सब कन्वेंशन साइन की थोड़ी सी हमें क्लियर होनी चाहिए.
ये क्लियर है? देन फिजिक्स बिकम्स इजियर। और जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम की डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज टू बी डिटरमाइंड। नाउ डायरेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे हमने Q माइनस के कारण से P पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इट विल बी इनवर्ड, और Q प्लस के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज। तो दिस डायरेक्शन वी कैन शो इट ओवर हियर एज वेल। और यहाँ जब शो कर देते हैं हम तो इजी हो जाएगी। तो Q प्लस के कारण से अवे फ्रॉम इट, तो यहाँ पे E1 वेक्टर हम लिख देंगे और एरो बाहर की ओर, और E2 वेक्टर यहाँ से अंदर की ओर डालेंगे जो कि Q माइनस के कारण से। तो ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन हमने शो कर दी। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें E1, फॉर्मूला तो बेसिक हमारा वही है KQ/R²। तो KQ/R², और इसके आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो K तो वही होती है 9, सॉरी K जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, K को तो चेंज करना नहीं था यहाँ। सो K रिमेन्स K एंड Q रिमेन्स Q, बट R, तो ये E1 हमने पॉजिटिव वाली ली है, तो दिस डिस्टेंस विल बी BP। BP रेफरेंस पॉइंट और सेंटर है, तो दिस विल बी टोटल इज R minus this segment, the half of dipole length A. This will be R minus A whole square। और डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन XI कैप लिख दी। ऐसे ही अगर हम लिखने की कोशिश करें E2, तो E2 वेक्टर फॉर्मूला वाइज तो कोई चेंज होनी नहीं है, फॉर्मूला तो सेम ही होगी, फॉर्मूला वाइज नो चेंज, विच मीन्स KQ, बट R² यहाँ पे टोटल AP। AP means this reference R and this half of this dipole which is A. This time it will be R plus A whole square। डायरेक्शन क्या है? -XI कैप, -XI कैप, सो -XI कैप ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन दोनों नलिफाई नहीं करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू एक की ज्यादा है दूसरे की कम है। सो ई नेट क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो E2 की वैल्यू कम होगी, तो E1 ज्यादा होगी। तो ई नेट, नेट से बेहतर होता है, इसको एक्सियल लिखते हैं, तो ई एक्सियल इट विल बी E1 माइनस E2। इसमें अगर हम देखें तो KQ कॉमन है, सो इट विल बी 1/R माइनस A होल स्क्वायर, और अपोजिट है डायरेक्शन तो 1/R plus A whole square। Now we'll solve and we'll find the value, which means KQ is fine। अगर हम सॉल्व करें तो LCM it will be R² minus A² whole square, which means तो माइनस कैंसिल हुआ तो प्लस वाला, प्लस को A प्लस B होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी X² प्लस A² प्लस 2AX। यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस कैंसिल हुआ तो प्लस रह जाएंगे, विच मीन्स X² प्लस होगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -X², और -2AB, तो माइनस माइनस प्लस 2AX, और डिनोमिनेटर में अपना तो R² माइनस A² का होल स्क्वायर, तो है ये एलसीएम लेने से। सो व्हाट वी गेट, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, X² A² X² A² का, दिस विल बी 4AX। 4AX को हम डायपोल के टर्म में थोड़ा कन्वर्ट करने की अगर कोशिश करें तो KQ 4 को ब्रेक कर देते हैं 2, अब क्या रह गया 2AX, जानबूझ के 2AX, which means K है और Q भी है, और
2 इंटू 2ax मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडेड बाय, ये तो है ही है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, which means q into 2a will give us p, तो 2 और x रह जाएगा, which means we write like this, that this e axial, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख लेते हैं, और q into 2a will be p, तो रह गया k 2ax, तो 2k px टोटल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, रिजल्टेंट क्योंकि इवन वेक्टर ज्यादा है x I कैप हो गई। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। अगर हम स्पेशल केस यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वे विल टेक दैट, व्हिच मींस फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल होती शॉर्ट है फिर भी अलग से लिख लेते हैं। तो शॉर्ट डायपोल में हमने क्या करना है, फॉर अ शॉर्ट डायपोल मतलब जो ये r होगी ये बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू हाफ ऑफ द लेंथ, which means r square minus a square is almost equivalent to r square. So therefore we write E axial as, यहाँ क्या हो जाएगी हमारी 2kpx divided by x, तो था ही नहीं कहीं, this will be 2 ar, actually not x, this is r, this is r, right? So this is r. Now this is r4, so this r and r4 it will be q, and thus it becomes 2kp upon rq। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट ये है कि फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by rq, and this is all about the dipole, electric field on dipole on its axial line। Let us do the next, which is electric field on equatorial line। Electric field on equatorial line of electric dipole, right? This we do like, अगेन डायपोल बना देते हैं, तो मानते हैं कि ये हमारी डायपोल है विच इज ए बी, ए पे मान लें क्यू माइनस चार्ज है, बी पे क्यू प्लस चार्ज है, टोटल डिस्टेंस हमेशा की तरह 2a है, और इस पे हम एक परपेंडिकुलर जैसा ड्रॉ कर देते हैं जिसकी डिस्टेंस r है सेंटर से। तो इस पॉइंट पे कहीं भी फील्ड फाइंड करना, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब जैसे पहले सोचते थे वैसे ही सोचना है, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए हमें आता है तो प्लस क्यू से फील्ड फाइंड करेंगे पी पे, इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट, दिस विल बी E1। माइनस से फाइंड करेंगे तो टुवर्ड्स द पॉइंट, इट विल बी E2, राइट। और इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी of length 2a, due to which electric field at P on its equatorial line
at a distance r is to be determined. Due to q plus charge, field is E1, q minus charge, field is E2. और अगर हम ये कैलकुलेट करें तो E1 फॉर्मूला रिमेन सेम. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं तो ये Q1 हो जाएगी. K और Q1 कितनी है? Q ही है. और R कितनी हो जाएगी? दिस इज R एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस डाइपोल, तो हाफ ऑफ डाइपोल तो A होगी. दिस विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट एंड स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गई. और डायरेक्शन लिखना है तो अलोंग ऐसे लिख देते हैं, BP वेक्टर. ऐसे E2 फाइंड करते हैं. फॉर्मूला वाइज K Q2 अपॉन R स्क्वायर, R तो डिस्टेंस सेम ही है तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. क्योंकि ये तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस मींस बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, और होल स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी. और डायरेक्शन इसमें क्या लिखेंगे? अलोंग P से A की ओर, तो PA वेक्टर. अब रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. रिजॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं. तो रिजॉल्व करेंगे तो साइन कॉम्पोनेंट वुड बी कैंसल्ड, cos will be added up. Means, let us see how we do this. If we do for E1, it will be like this, and it will be this. If this is theta, this will be E1 sin theta. This will be E1 cos theta. E2, so this will be also theta. Theta. So this is E2 sin theta. And this will be E2 cos theta. Magnitude wise, E1 and E2 are same. So E1 cos E2 cos means 2E cos theta resultant हो गई हमारी. 2E cos theta हमारी resultant हो गई, right? So we write like this: E equatorial, EQ is equatorial, is 2E cos theta. 2 तो 2 है और E इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले ले, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. cos थीटा एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे, इससे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज स्मॉल a और हाइपोटेन्यूज तो ये वाला R स्क्वायर A स्क्वायर, तो स्मॉल a डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट. हो गया आंसर. Q into 2a will give us P, so KP upon R square plus A square 3/2. डायरेक्शन देखें तो माइनस एक्स आई कैप, ये एक मेजर डिफरेंस है. इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन में था प्लस आई कैप, यहाँ पे माइनस आई कैप, तो ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल 180 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है. और सिमिलरली अगर हम स्पेशल केस जैसा कुछ कंसीडर कर लें तो इट बिकम्स व्हाट? स्पेशल केस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि डाइपोल एक्चुअली बहुत उसकी डिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को वेरी शॉर्ट लेंथ की होती है. तो शॉर्ट डाइपोल के केस में we write r is greater than a, which means sum r square plus a square near about ही r square के बराबर होती है. तो therefore e equatorial ये हो जाएगी हमारी क्या, न्यूमरेटर तो kp ही रह जाएगी, kp upon this will be r square पे 3/2 square and this root will go तो r cube. तो डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो e प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब भी है, लेकिन एक्सियल से कंपेयर करें तो व्हाट वी सी, ये एक्सियल इज 2 times as compared to e equatorial. e axial is 2 times as compared to e equatorial. तो ये बेसिक समी वाली फॉर्मूला यहाँ हो गई, kp by r square plus a square 3/2, वहां पे था 2 kp by r square minus a square whole square. ये दोनों के मेन फॉर्मूला की डेरिवेशन, then we can have some numerical also. So thank you so much. May God bless.